बाबूसाहेब उपस्थित सर्व क्रिकेट प्रेमी रसिकांचं कल्याण शहरातल्या मानाच्या सन्मानाच्या अभिमानाच्या गौरवाच्या परंपरेच्या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. घेऊन चलतोय मैदानाच्या दिशेने सलामीची जोडी करण बेडेकर आणि निल्सन मडवी आपल्याला पाहायला मिळतील. स्ट्राईक एंडला फलंदाज निल्सन आणि नॉन स्ट्राईक एंडला फलंदाज करण. एक बिग फाईट आपल्याला पाहायला मिळेल. चला पंच सोमनाथ कारभारी कोळवलीचं यांना विनंती करतो या आपण. राकेश भोईर यांना विनंती असेल या लवकर. पंच म्हणून आपण पाहणार आहोत चला सोमनाथ आपल्याला विनंती असेल. एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल. दहिसर आणि आगासन संघाच्या दरम्यान आपण पाहिलं तर सागर आणि सोमनाथ आता मात्र पंचांच्या भूमिकेकरता आपण पाहिलं तर नीता स्मृती गावदेवी दहिसर आणि आपल्याला पाहायला मिळेल जीत 11 आगासन. नाम में ही उनके जीत है. बघूया मॅच मध्ये काय घडतंय. घेऊन चलतोय मैदानाच्या दिशेने सागर पाटील आणि सोमनाथ कारभारी आता मात्र पंचांच्या भूमिकेकरता मैदानाच्या आतमध्ये एक जबरदस्त मॅच आपल्याला पाहायला मिळते. अजय षटक क्रमांक घेऊन येतोय पहिला. गोलंदाज तयार. एक अत्यंत महत्वाची मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल. निल्सन आपल्याला मात्र पाहायला मिळतोय. गोलंदाज तयार. बॉलिंग मार्कवरती सज्ज होतोय अजय. गोलंदाजी मार्कवर. स्ट्राईक एंडला फलंदाज निल्सन आणि करण आपल्याला पाहायला मिळतोय. करण ऑन स्ट्राईक आणि तदनंतर मात्र निल्सन. ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम. शो द गुड गेम. बिग फाईट आपल्याला पाहायला मिळेल प्रेक्षकांच्या उपस्थितीमध्ये. गोलंदाज तयार. पहिलाच बॉल. यावेळेस मात्र खूप चांगली लाईन लेंथ पाहायला मिळते. इट इज डॉट. निर्धाव चेंडूची सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते. एक जबरदस्त मॅच जिथं आपण विचार केला आजच्या संपूर्ण दिवसामध्ये खूप चांगली फाईट आपल्याला मात्र पाहायला मिळते. पहिला सामना कोहली संघाने जिंकला होता. तदनंतर जिंकला सोनारपाडा संघाने. नंतर जिंकला गंधारी संघाने. आता मात्र चौथा सामना मैदानाच्या आतमध्ये. वेगवान ते सर्रार चेंडू. यावेळेस मात्र जोरदार अपील जरूर केलंय. या अपील वरती पंचांचं कुठलंही उत्तर नसेल. येणारा हा डॉट चेंडू. आपण पाहिलं सागर पाटील पंचांच्या भूमिकेसाठी अतिशय आपण पाहिलं तर ब्लॅक ट्रॅक आणि रेड शर्ट असं वाटतंय की एक ऑफिशियल पंच आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळतील. सागर खूप चांगले खेळाडू देखील आहेत. या स्पर्धेच्या आयोजनामध्ये देखील खूप चांगलं सहकार्य त्यांनी केलंय. वेगवान चेंडू. चांगला फटका. वॉट अ शॉट. एक चांगला क्रिकेटचं सौंदर्य दाखवणारा फटका आणि हा येतोय जबरदस्त स्ट्रोक. देतील 4 धावा. चौकार. राजा के संग संग झुमलो. हा जबरदस्त स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. चौकार. गोलंदाज तयार. बॉलिंग मार्क वरती सज्ज होतोय अजय. गती परिवर्तन. चांगला फटका देखील पाहायला मिळेल. क्षेत्ररक्षक वेगाने येईल. एकच धाव. जस्ट सिंगल. चांगलं क्षेत्ररक्षण घडतंय आणि या एका धावेच्या अंती धावफलकावरती धाव पाहायला मिळतील. त्या तब्बल 5 धावा. 5 धावा आपल्याला मात्र पाहायला मिळतील. अजय गोलंदाजी मार्कवरती. आपण विचार केला हे पहिलं षटक. यावेळेस मात्र वेगवान चेंडू हलक्या हाताने स्टिअर केलाय. क्षेत्ररक्षक आलेत. तत्पूर्वी येणारी ही एक धाव. एका धावेच्या अंती मात्र धावफलकावरती धावा लागतात. त्या तब्बल 6 धावा. आपण पाहिलं तर संत सुरुवात आतापर्यंत पाहायला मिळते. गोलंदाज तयार. गोलंदाज तयार. बॉलिंग मार्कवरती सज्ज असेल आणि ती सज्जता त्याला दाखवायची आहे.
तदनंतर मात्र गोलंदाज पहिल्या षटकातला पुढचा चेंडू. गती परिवर्तन यावेळेस मात्र पाहायला मिळत आहे. चांगली लाईन उसळी घेणारा चेंडू. पहिल्या षटकाची मात्र समाप्ती आणि पहिल्या षटकाच्या अंती एकही गडी न गमावता फक्त आणि फक्त 6 धावा. डीजे अजय आपण पाहिलं तर षटक हाताळत होता. पहिलं 6 धावांचं षटक, अगदी वाजवी षटक टाकलं. नवीन गोलंदाज सुमित मात्र पाहायला मिळतोय गोलंदाजी मार्कवरती. सुमितच्या माध्यमातून कसं षटक हाताळलं जाईल हे पाहणं गरजेचं असेल. आपण पाहिलं तर आता गोलंदाजी मार्कवरती कोळवली यांकडनं सूरज दादा आपल्याला पाहायला मिळतील. आता मात्र मेन भूमिकेमध्ये आपण पाहिलं पहिल्या षटकामध्ये फक्त 6 धावा आल्या. 2 डॉट चेंडू, चौकार, तदनंतर सिंगल्स. गोलंदाज तयार. वेगवान चेंडू. यावेळेस चांगला फटका पाहायला मिळतोय. अगदी चेंडू हाताजवळ आला होता मात्र कॅच घेण्यामध्ये अपयश येते. तत्पूर्वी धाव घेण्याची संधी होती आणि धावा देखील 2. 8 धावा धावफलकावरती. 8 ऑन बोर्ड आपल्याला पाहायला मिळतील. 8 धावा यावेळेस पाहायला मिळत आहेत. अजूनही या षटकातला 5 चेंडूंचा खेळ शिल्लक असेल. गोलंदाज यार बॉलिंग मार्कवरती सज्ज होतोय. आपण पाहिलं तर सुमित पहिल्या चेंडूला दुहेरी धाव घेण्यामध्ये यश मिळालंय. ते यश मात्र कशा प्रकारे कंटिन्यू केलं जाईल. गोलंदाज तयार. सुमित. वेगवान चेंडू, चांगला फटका पाहायला मिळतो. 1 धाव वेगाने होईल. दुसरा धावेचा प्रयत्न केला आणि प्रयत्नाला यश देखील चांगल्या पद्धतीने मिळत आहे. येणारी दुसरी धाव. धावसंख्या धावफलकावरती तब्बल दुहेरी अंकामध्ये आता मात्र पाहायला मिळते 10. 10 धावा आपल्याला मात्र पाहायला मिळतील. 10 रन्स ऑन बोर्ड विदाउट लॉस ऑफ एनी विकेट आपल्याला पाहायला मिळतो तो संघ. आपण पाहिलं तर नीता स्मृती गावदेवी दहिसर आपल्याला पाहायला मिळेल. यावेळेस गतीमध्ये परिवर्तन केलं होतं. तदनंतर मात्र दुसऱ्या धावेची संधी आपल्याला पाहायला मिळते. तदनंतर धावा पाहायला मिळते तब्बल 12 धावा. आपण पाहिलं तर एक जबरदस्त अशी मॅच आपल्याला पाहायला मिळते. खूपच चांगल्या पद्धतीने या स्पर्धेचं आयोजन नियोजन आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आज कल्याण डोंबिवली विभागातले हे संघ एकमेकांच्या समोर झुंजतायत, एकमेकांच्या समोर लढतायत भगवा चषकाच्या निमित्ताने. यावेळी स्वतः वेगवान चेंडू, चांगली लाईन लेंथ पाहायला मिळते आणि इट इज डॉट. निर्धाव चेंडूची मात्र समाप्ती आपल्याला पाहायला मिळते. एक चांगली गोलंदाजी आपल्याला सुमितच्या माध्यमातून. G11 आगासन संघाला मात्र थोडासा संघर्ष बॅट्समन्सला करावा लागतोय. गोलंदाज तयार. सुमित गोलंदाजी मार्कवर. वेगवान चेंडू यावेळेस मात्र पाहायला मिळतोय. कीपर जरी बीट झाले तरी मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण. मात्र थेट जर फेकी यष्ट्यांवरती केली असती तर मात्र निकाल वेगळा लागला असता. 22च्या स्वरूपामध्ये येते ही सिंगल. धावसंख्या धावफलकावरती तब्बल 13 धावा पाहायला मिळतील. संत थोडीशी सुरुवात आहे मात्र हीच लय तुम्हाला कायम ठेवून चालणार नाही. आपण पाहिलं तर G11 आगासन, कारण तुम्हाला जास्तीत जास्त धावा या माराव्याच लागतील. समोरच्या संघाचाही आपण जर विचार केला त्यांच्याकडे देखील फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतील, त्यामुळे तुम्हाला या धावा कराव्या लागतील. गोलंदाज तयार. आपण पाहिलं तर कोहलीकडनं गोलंदाज ऋतिक गोलंदाजी मार्कवर. सुमित यावेळेस मात्र चांगल्या प्रकारचा चेंडू हाताळला होता. क्रिकेटचं ब्रह्मास्त्र यावेळेस वापरलं होतं. देऊन जात आहे फक्त आणि फक्त सिंगल. तदनंतर मात्र धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती तब्बल 14 या आकड्यावरती. आपण पाहिलं 2 षटकाच्या नंतर.
14 धावा आपल्याला मात्र पाहायला मिळतील. या 14 धावा नाही आहेत संख्येत. आपण पाहिलं तर संत सुरुवात आहे, मात्र अजूनही आपण पाहिलं तर G11 आगासन संघाकडे फलंदाजांची खाण आहे आणि फलंदाजांना मात्र चांगला खेळ करावा लागेल. कारण इथून मात्र प्रत्येक संघाचं स्वप्न विजयाचं असतं, प्रत्येक संघाचं स्वप्न ट्रॉफीचं असतं, प्रत्येक संघाचं स्वप्न रोख रकमेचं असतं. मात्र त्यासाठी तुम्हाला मैदानामध्ये झुंजावं लागतं, त्यासाठी तुम्हाला लढावं लागतं, त्यासाठी तुम्हाला संघर्ष करावा लागतो. घेऊन चलतोय तिसरं षटक गोलंदाज आदित्य गोलंदाजी मार्गवरती. आदित्य कशा प्रकारचा खेळ करतोय. षटक तिसरं मैदानाच्या आतमध्ये. पहिलाच बॉल. यावेळी स्वतः वेगवान चेंडू, तितकाच चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळेल. खूप मोठी गॅप. रोहित कारभारी यांच्या कटआउटच्या दिशेने जाणारा चेंडू येतोय सीमा पार. हा षटकार. आपण पाहिलं तर पहिल्या चेंडूला हा षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. जबरदस्त बॅटिंग, काय जबरदस्त षटकार आपण पाहिला तर करणच्या बॅटमधून. करणने मात्र खूप चांगल्या प्रकारे हा फटका खेळलाय. गोलंदाज तयार, बॉलिंग मार्कवरती सज्ज होतोय आदित्य. आपण पाहिलं पहिल्या चेंडूवरती षटकाराचं स्वागत, त्या षटकाराचं प्रत्युत्तर कशा प्रकारे देईल. गतीमध्ये परिवर्तन, अजून एक चांगला फटका. क्षेत्ररक्षक आहे, चांगलं क्षेत्ररक्षण घडेल. शेवटच्या क्षणाला चेंडू मात्र फीड होतोय. तत्पूर्वी दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न सक्सेसफुली कंप्लीट होईल आणि दुसऱ्या धावेच्या अंती धावसंख्या दाखल करते तब्बल 22 आपल्याला मात्र पाहायला मिळत आहेत. गोलंदाज तयार. गतीमध्ये परिवर्तन, चांगला फटका येईल. एकच धाव आता मात्र पूर्ण होतीये. दुसऱ्या धावेचा कुठलाही प्रयत्न नाहीये. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण घडतंय. जस्ट सिंगल आणि तदनंतर धावसंख्या 23. षटकातला पुढचा चेंडू आपण पाहिलं तर 23च धावा आत्तापर्यंत उभारल्या आहेत. या 23 धावा खूप काही सांगत असतील. आपण पाहिलं तर दहिसर संघाला कारण चांगलं क्षेत्ररक्षण त्यांनी दाखवलंय, चांगली गोलंदाजी दाखवली आहे. आपण पाहिलं अजय, तदनंतर सुमित आणि आता मात्र आदित्य. गतीमध्ये परिवर्तन, चांगला फटका एक्झिक्यूट केलाय. चेंडूला पॉइंटला फक्त क्षेत्ररक्षण घडतंय आणि एक धाव देऊन जाणारा हा फटका जस्ट एका धावेच्या अंती धावसंख्या दाखल करते 24 धावा आपल्याला मात्र पाहायला मिळतील. तदनंतर 2 चेंडूंचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. कमबॅक चांगलं केलंय गोलंदाज आदित्यने. पहिल्या चेंडूला षटकार, दुहेरी धाव, तदनंतर येणाऱ्या 2 सिंगल्स. वेगवान चेंडू, यावेळेस मात्र वाट शॉट. सरळ व्यासपीठाला सलामी देणारा हा चेंडू सीमारेषेबाहेर येतोय. षटकार. व्हॉट अ शॉट. जबरदस्त फटका. वेगवान चेंडू, अजून एक हवेत उडव. थँक्यू. व्यासपीठाला सलामी आजपर्यंत कोणीच दिली नव्हती, ती या बॅट्समनच्या माध्यमातून आली. त्यानंतर हा उत्तुंग फटका. जबरदस्त बॅटिंग. तुमच्या फलंदाजीसाठी आपण कौतुक करू शकतो. कौतुक तुमचं करावं लागेल. आपण पाहिलं तर काय बॅटिंग केली आहे आजपर्यंत. आपण पाहिलं तर
सन्माननीय विकू मुंडे यांना विनंती असेल आपण यायचं व्यासपीठावर आपलं सहर्ष स्वागत. एक अत्यंत महत्त्वाचा हा फटका होता. आपण पाहिलं तर जबरदस्त पद्धतीने येणारा हा षटकार आपण पाहिलं तर सरळ जबरदस्त फटका आपण पाहिलं. धावसंख्या धाव फलकावरती तब्बल 30 धावा 36 धावा 36 आपण पाहिलं तर 36 पाहायला मिळतील. 3 षटकार आपण पाहिलं या षटकामध्ये आणि आगासन संघाच्या डगआउटमध्ये थोडीशी शांतता होती. मात्र या 2 षटकारांनी त्यांना देखील जल्लोषाची संधी जरूर दिली आहे. गोलंदाज तयार. षटकार मैदानाच्या आपण पाहिलं तर बॅट्समनच्या माध्यमातून आले. मात्र वातावरण थोडंसं बदललंय. आपण पाहिलं तर बॅट्समनचं कौतुक जरूर असेल. आपण पाहिलं तर एक जबरदस्त पद्धतीची बॅटिंग पाहायला मिळाली. काही प्रमाणामध्ये व्यासपीठाला सलामी देखील त्या चेंडूने दिली आणि आता मात्र तीच लय कायम राहील का मैदानाच्या आतमध्ये. षटक क्रमांक 4 आता मात्र घेऊन येतोय गोलंदाज सुमित, ज्यांनी हाताळलं होतं. मात्र दुसऱ्या षटकामध्ये 8च धावा त्याने खर्च केल्या होत्या. तोच सुमित गोलंदाजी मार्कवरती ज्याने हाताळलं होतं दुसरं षटक. मात्र तिसऱ्या षटकामध्ये 3 षटकार पाहायला मिळाले. तब्बल धावा 22. पहिल्या षटकामध्ये 6, जास्त काही करता आलं नाही. दुसऱ्या षटकामध्ये 8, तदनंतर मात्र 22. बॉलर तयार. गोलंदाजी मार्कवरती कोळिवली एंड कडनं सज्ज होतोय. गोलंदाज तयार. गोलंदाज तयार. वेगवान चेंडू. यावेळेस मात्र चेंडू हवेत. झेल टिपण्याची संधी मात्र गमावली जाईल. येणारी ही एकच धाव. जस्ट सिंगल. एका धावेच्या अंती धावसंख्या जाऊन पोहोचते तब्बल 37 या आकड्यावरती. येणारी ही आपण पाहिलं तर फलंदाजाला पंचांनी करण ऑन स्ट्राईक आपल्याला पाहायला मिळेल. करणच्या बॅटमधनं खूप चांगली बॅटिंग पाहायला मिळाली होती. वेगवान चेंडू. हलकीशी एज पाहायला मिळते. खेळाडू आहे त्याला बीट करणारा चेंडू आणि करणच्या बॅटमधनं अजून एक धमाकेदार चौकार. जबरदस्त बॅटिंग पाहायला मिळते. नशिबाची साथ ही देखील असणं गरजेचं असतं. कारण आपण पाहिलं तर 99% तुम्ही मेहनत करता, मात्र 1% तुमचं नशीब असणं गरजेचं आहे. नशीब घेऊन आलाय आपण पाहिलं तर G11 आगासन संघ. काय जबरदस्त बॅटिंग केल्या षटकात. तीच कंटिन्युटी पुनश्च एकदा पाहायला मिळते. वेगवान चेंडू. यावेळेस मात्र चेंडू हवेत आहे. नोमॅन्स लँड मध्ये पडेल. एक धाव कंप्लीट. वेगाने दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि करण वेगाने निघालाय आणि येऊन ठेपलाय यष्टिरक्षकाच्या अगदी जवळ. या 2 धावा. धावसंख्या धाव फलकावरती तब्बल पाहायला मिळतात त्या 43 धावा. 43 ऑन बोर्ड आपल्याला पाहायला मिळतील. आपण पाहिलं तर एकच गडी आतापर्यंत गमावलाय G11 आगासन संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. स्ट्राईक एंडला फलंदाज आता मात्र करण पाहायला मिळेल, ज्याच्या बॅटमधनं खूप चांगली बॅटिंग
आतापर्यंत पाहायला मिळाली, मात्र यावेळेस दिशेपासून थोडासा भरकटणारा चेंडू. कौतुक असेल गोलंदाजाचं, एक चांगल्या पद्धतीचा चेंडू होता, मात्र दिशा तो भरकटतोय आणि येणार हा वाईड. तदनंतर मात्र धावसंख्या धावफलकावरती तब्बल 44 आपल्याला पाहायला मिळते. 44. आपण पाहिलं तर गोलंदाज तयार, बॉलिंग मार्कवरती सज्ज असेल. ही सज्जता त्याला दाखवायची आहे. गोलंदाज तयार, वेगवान चेंडू, चांगली लाईन लेंथ पाहायला मिळते आणि इट इज डॉट. पुनश्च एकदा हा डॉट चेंडू हाताळण्यामध्ये यश मिळतंय आणि आता मात्र शांत ठेवण्यामध्ये जो एक प्रयत्न केला होता त्याला यश मिळतंय. गोलंदाज तयार, वेगवान चेंडू, यावेळेस मात्र चांगला फटका पाहायला मिळेल. क्षेत्ररक्षक आहेत आणि आता मात्र कुठलीही चुकी होत नाहीये. फलंदाज करण बॅक टू द पॅव्हेलियन. तर जाऊयात मैदानाच्या दिशेने. गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवरती तयार, वेगवान चेंडू, चांगला फटका पाहायला मिळतोय. एक धाव तर वेगाने झाली आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न नसेल, चांगली फेकी आलेली आहे. तत्पूर्वी एका धावेच्या अंती धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळते ती तब्बल 45. आपण पाहिलं तर 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 45. जीत 11 आगासन. आणि आता मात्र गोलंदाज बॉलिंग मार्कवरती येतोय. आपण पाहिलं तर नीता स्मृती गावदेवी दहिसर संघाकडनं जयेशला मात्र शेवटच्या षटकामध्ये किती यश मिळतंय हे पाहणं गरजेचं असेल. सलामीची जोडी आपण पाहिली होती. निल्सन आणि करण दोन्ही खेळाडू मात्र मैदानाच्या बाहेर आहेत आणि आता मात्र बॅट्समन मोनिश आणि तदनंतर मात्र विराज ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये. गोलंदाज तयार, बॉलिंग मार्कवरती आपण पाहिलं तर जयेश गोलंदाजी मार्कवरती आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि जयेशवरती जबाबदारी दिली आहे. जयेश कशा प्रकारचा खेळ करेल हे पाहणं देखील गरजेचं असेल. गोलंदाज तयार, बॉलिंग मार्कवरती सज्ज होतोय. आपण पाहिलं तर जयेश आमच्या अगदी समोरजन कक्षाच्या समोरून. गोलंदाज तयार, वेगवान चेंडू, यावेळेस मात्र पाहायला मिळतो इट इज डॉट. निर्धाव चेंडूची मात्र समाप्ती पाहायला मिळेल. पहिला चेंडू मात्र चांगल्या प्रकारे हाताळण्यामध्ये यश मिळतंय आणि पहिला चेंडू आपण पाहिलं तर डॉट गेलाय. संकेत गोलंदाजासाठी आपण पाहिलं तरी खूप एक रिलॅक्स असतं. जर तुमचा पहिला चेंडू षटकाला डॉट निघतो तर मात्र तुमचा कॉन्फिडन्स लेवल हा वाढत असतोय. गोलंदाज जयेश, गतीमध्ये परिवर्तन, खूप चांगली गोलंदाजी. स्लॉग ओव्हरमध्ये बघा काय गोलंदाजी केली जाते गोलंदाजाकडनं. इट इज डॉट. व्हेरिएशन्स जे हाताळतोय ते अगदी ॲक्युरेट हाताळले जात आहेत. तदनंतर फलंदाजाला मात्र थोडा संघर्ष अजूनही कायम मैदानाच्या आतमध्ये.
ज्या प्रकारचे षटकार आपल्याला तिसऱ्या षटकामध्ये पाहायला मिळाले, तदनंतर मात्र थोडीशी धावगती संत होण्यास सुरुवात झाली आहे आणि तीच कंटिन्यू झाली आहे या शेवटच्या षटकामध्ये. अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ षटकातला शिल्लक. गोलंदाज तयार बॉलिंग मार्कवरती. गतीमध्ये परिवर्तन, मिस टायमिंग स्ट्रोक, फटका फसतोय, झेलची संधी आहे, गोलंदाज आलाय आणि सुपर कॅच. सुरेख अटेम्प्ट मध्ये झेल टिपला जाईल, फलंदाज बाद. नवीन बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये. अजूनही आपण पाहिलं षटकातले चेंडू शिल्लक 3 चेंडू अजूनही शिल्लक आहे आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडला मात्र केजूला थांबावं लागतंय. तत्पूर्वी स्ट्राईक एंडला फलंदाज आपण पाहिलं तर विराज आपल्याला स्ट्राईकला पाहायला मिळतील आणि विराज आणि केजूची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये. मात्र कौतुक असेल संकेत गोलंदाजाचं, काय गोलंदाजी केली होती पहिल्या 2 चेंडूंमध्ये. आपण पाहिलं तर 2 डॉट चेंडू फेकले होते आणि तिसऱ्या चेंडूला मात्र सुरेख झेल टिपला. अर्थात तिन्ही चेंडू आता मात्र निर्धावच पाहायला मिळतील. जाऊयात मैदानाच्या दिशेने. 3 चेंडूंची कंटिन्युटी पुढच्या 3 चेंडूंमध्ये कशा प्रकारे हाताळली जाते. गोलंदाज तयार, बॉलिंग मार्कवरती सज्ज होतोय. वेगवान चेंडू आणि यावेळेस मात्र वेगवान फटका मारण्याच्या प्रयत्नामध्ये चेंडू हवेत आणि सक्सेस मिळतोय गोलंदाजाला. बसतोय अजून एक धक्का फलंदाजी करणाऱ्या संघाला. ओमकार नवीन बॅट्समन, स्ट्राईक एंडला फलंदाज केजू, गोलंदाज जयेश पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. गतीमध्ये परिवर्तन, यावेळेस चांगला फटका पाहायला मिळेल. गॅप खूप मोठी आहे. तत्पूर्वी एक धाव कंप्लीट. क्षेत्ररक्षकाला आहे, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केजूचा आहे, मात्र नॉन स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाजाला परतावं लागेल. मैदानाच्या बाहेर बसतोय अजून एक धक्का. पाहायला मिळेल आणि आता मात्र एका धावेने आपण पाहिलं तर दुसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये फलंदाज होतोय बाद. केजू ऑन स्ट्राईक, त्याला मात्र स्ट्राईक हवी होती, ती स्ट्राईक का घेतली हे मात्र या चेंडूवरती पाहायला मिळतंय आणि आता मात्र केजूच्या बॅटमधनं पॉवरफुल फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू होतोय सीमारेषेच्या बाहेर, गोल येतोय षटकार. स्ट्राईक का हवी होती संकेत, शेवटच्या चेंडूवरती हा षटकार ठोकण्यासाठी. धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळते ती तब्बल आपण पाहिलं तर 52 जिंकण्यासाठी 53 धावांची गरज. 30 चेंडूंच्या माध्यमातून सामन्याचं दुसरं सत्र ऐकूयात अप्रतिम समालोचक हिंदी भाषेतून बाबूसा यांच्या आवाजात.
तो चलिए धन्यवाद डीजे। तो फिर से एक तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत। दोपहर के बाद देखिए पहला राउंड की बात करेंगे, अंतिम मुकाबला है जहाँ पर टोटल की बात करेंगे। टोटल देखिए यहाँ से 52 देखिए 52 रन बनाए हैं, 53 रनों के यहाँ पर टारगेट रखे हैं। देखिए तीसरा ओवर में जिस तरह के रन आया था, काफ़ी रनों की बरसात हुई थी यहाँ पर। आदित्य के गेंदबाजी के ऊपर टूट पड़े थे। बल्लेबाजी की बात करेंगे तो यहाँ पर करण बेड़ेकर, लेकिन उसके बाद देखिए जैसे साझेदारी टूटा और वहाँ से देखिए विकेट का सिलसिला, और केजू मुंडे ने देखिए आखिरी में आकर एक छक्के दागे, लेकिन से फिर भी एक बड़ा टोटल में देखिए तकदीरी नहीं कर सके, निराश रहेंगे। लेकिन देखते हैं यहाँ पर दहीसर टीम के लिए भी एक बढ़िया अच्छा मौका है। देखिए यहाँ पर 53 रनों का टारगेट से, खास करके इतना बड़ा नहीं कहा जाएगा, लेकिन से ओमसाई आगासन टीम के लिए भी इतना छोटा नहीं कहा जाएगा। गेंदबाजी के लिए तैयार देखिए यहाँ पर विराज मुंडे, और बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक पर देखिए बल्लेबाज अजय। देखिए पहले गेंद के पर पोल खेलना चाहते थे, लेकिन मिड विकेट पर देखिए यहाँ पर बढ़िया कैच यहाँ पर ओमकार ने लिया। पर पहला सफलता पहली गेंद के पर। मेघनाथ दादा भूर देखिए यहाँ पर तशरीफ रखते हुए तेदिल से उनका भी स्वागत। देखिए यहाँ पर सुमित दादा के देखिए खास करके बंधु निश्चित रूप से बहुत बढ़िया। देखिए एसपी ग्रुप की बात करेंगे, सुमित दादा अध्यक्ष हैं, उनके साथ देखिए यहाँ पर हाँ ये चलिए भाई, कहते हैं ना मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, और गेंदबाजी हावी हो जाता है उसे सफलता मिलने के बाद है। और देखिए जैसे सफलता मिला और उसके बाद देखिए गेंदबाज विराज मुंडे देखिए यहाँ पर अजय ने देखिए यहाँ पर पहली गेंद के ऊपर बड़ा हिट खेलने गए। देखिए ये दिक्कत बना यहाँ पर, विकेट से दे बैठे, लेकिन महेंद्र देखिए टीम के कप्तान से और ये चलिए और एक देखिए तीखा बाउंसर, बहुत बढ़िया। देखे यहाँ पर महेंद्र को यहाँ पर लगातार बैक फुट में ढकेल रहे हैं और बता रहे हैं ओमसाई आगासन टीम भला ही हमने 52 रन बनाए हैं, लेकिन से उसके लिए हम बहुत बड़ी चुनौती भी देने वाले हैं। कि जो मुंडे का एक स्पेल रहेगा, क्या कमाल का ओवर रहेगा। लेकिन दोनों टीम देखिए एक दूसरे को बड़े अच्छे तरह से जानते हैं, लेकिन इस सीजन की बात करेंगे पहला मैच खेल रहे हैं, तो यही थोड़ा सा दिक्कत का कारण बन सकता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए लाउड्स अपील थोड़ा सा क्या गया गेंदबाजी की तरफ से, देखिए कोई स्वाइप नहीं, लेकिन विकेट कीपर देखिए थोड़ी सी दिखाते हुए विकेट के जड़ में देखिए यहाँ पर ऑप्टम का जड़ देखिए पकड़कर गेंदबाजी कर रहे हैं। बढ़िया सोच है, देखिए बल्लेबाज सफल होकर भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस मैच में देखिए बात करेंगे अरविंद जी, देखिए यहाँ पर अंपायरिंग के सागर जी पाटिल देखिए अंपायरिंग के काम करते हुए हैं। बहुत बड़ा साथ हमेशा इनका भगवा चषक में रहता है निश्चित रूप से। बढ़िया दोस्ताना प्यार देखिए यहाँ से बांटते हुए, और मैं हमेशा कहता हूँ 1000 रिश्ता से बेहतर है एक दोस्त। अरे ये चलिए महेंद्र से लगातार पूछा जा रहा है सवाल, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, लेकिन महेंद्र देखिए लगातार चौके छक्के की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मिल नहीं रहे। जैसे कहते हैं ना, मेरी सपनों की रानी कब आएगी। तो यहाँ पर महेंद्र देखिए उसी तरह से सपनों में रानी नहीं भाई, यहाँ पर चाह रहे हैं कुछ बल्ले से रन आए, लेकिन देखिए बल्ले पर रन नहीं आ रहा है। यही तो क्रिकेट का दस्तूर है भाई, तू शेर तो मैं बब्बर शेर, अगर तेरे पास बल्ला है तो मेरे पास भी गेंद है। यहाँ पर अगर यहाँ से डॉट गेंद निकला तो फिर मैडन ओवर निकलेगा निश्चित रूप से। देखते हैं रन कहाँ से आया, यहाँ से शायद अब बल्ले से रन आया। यहाँ पर देखिए मैडन ओवर से बच के अगर ये गेंद डॉट निकलता तो मैडन ओवर, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा मैडन ओवर से कम नहीं। विराज मुंडे ने देखेगा अच्छा स्टार्ट दे दिए हैं, कौन भूल सकता है यहाँ पर
में देखिए डीजे आते हुए, लेकिन पहला ओवर भी देखिए बहुत बढ़िया अच्छा खासा ओवर रहा, लेकिन थोड़ी सी देखिए अब गेंदबाजी के लिए तैयार एंड्रू फिनटॉप के नाम से टेनिस क्रिकेट का एंड्रू फिनटॉप के जो मुंडे। तो देखते हैं दबाव तो बहुत बड़ा बना होगा दहीसर टीम के ऊपर। दहीसर कहा जाए तो अच्छी दोस्त हमारे सौरभ निश्चित रूप से। और देखिए दोनों टीम में देखिए बात करेंगे ना, भलाई मैदान पर हैं, शायद मैं कहूँगा उनके दर्शक इतनी तादाद नहीं है, लेकिन आज टूर्नामेंट का देखिए इन टीम के लिए पहला दिन है, लेकिन टूर्नामेंट का बात करेंगे आज तीसरा दिन है, कल अंतिम दिन रहेगा, लेकिन कल दर्शकों का तादाद और तेज बढ़ेगा। लेकिन ग्रामीण कहा जाए तो पूरी दर्शक देखिए आपके साथ रहते हैं, चाहे मैदान पर लीजिए चाहे घर पर लीजिए। हमने देखिए ओमसाई आगन से टीम के दर्शक कितने देखिए बीबर से अभी भी जुड़े हुए हैं। केचू मुंडे तैयार गेंदबाजी के लिए स्ट्राइक पर बल्लेबाज है। अरे ये चलिए लेट कट खेलना चाहते थे यहाँ पर गली के रीजन पर, और होमकार देखे थे गली के रीजन पर, बढ़िया कैच। ये गाना देखिए पहले के सॉन्ग देखिए दोपहर के समय में इतना मजा आ रहा है, तो शाम के समय ये सॉन्ग कितना बेहतर लगेगा। लेकिन आजकल का गाना देख लीजिए, सब अलग 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 कुछ भी कहते हैं बुम बुम। लेकिन पहले की धुन देखिए, पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती होगी, पुरानी मोहब्बत, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। पहले के सॉन्ग में देखिए पहले का बहुत दम था निश्चित रूप से। और चलिए गेंदबाज है केचू मुंडे तैयार से गली के रीजन पर, देखिए निल्सन ने कैच लिए, और उसके बाद देखिए केचू मुंडे की गेंद देखिए पूछ रही है बल्लेबाज से सवाल, लेकिन मैदान के ऊपर देखिए उतरा है बल्लेबाज राहुल पाटिल। कहते हैं ना जंगल में शेर से और टेनिस क्रिकेट में राहुल से थोड़ा बच के रहना। और दहीसर का राहुल कहा जाए तो तवाई तवाई तवाई, क्योंकि इनका बल्ला चला तो फिर दहीसर टीम बल्ले बल्ले, अगर इनका विकेट गिरा तो फिर थल्ले थल्ले, क्योंकि मैच का आर या पार का इनिंग्स खेलते, कौन भूल सकता है इसी सीजन में भी मकर संक्रांति ट्रॉफी में देखिए वाकलैंड टीम के नाक में दम रख दिए थे, भलाई मैच हारे थे लेकिन दिल जीते थे, कितना लंबा छक्का लगाए थे बिल्कुल आउट ऑफ पार का। मकर संक्रांति ट्रॉफी में पिछले साल भी सीरीज थे, स्वर्गीय रतन वर्ड ट्रॉफी ले लीजिए 2 साल पीछे, वहां भी वो बाइकमैन बने थे, बेस्ट बल्लेबाज से नवाजा गए थे। ये चलिए लेट कट के लिए अच्छी यहाँ पर हालत को समझते हुए, क्योंकि राहुल ऐसा काम करते नहीं हैं ज़्यादा, लेकिन उन्हें करना पड़ा हालत से मजबूर। जानते हैं सामने भी गेंदबाज उतना बड़ा है, एंड्रू फिनटॉप का नाम जिसके साथ जुड़ा हूँ। 1 रनों के साथ कुल स्कोर देखिए जाकर पहुँच गए यहाँ से 2 रन हमारे साथ स्कोरिंग में जुड़े हैं। संकेत जी पाटिल देखिए उनका तहे दिल से स्वागत है, बहुत बढ़िया काम। और ये चलिए बाउंसर और अतिरिक्त बाउंसर, कहते हैं ना सिगरेट पियो तो कैंसर, शराब पियो तो डांसर, और गेंद सर के ऊपर जाए तो अतिरिक्त बाउंसर, एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन आता हुआ। कुल टोटल देखिए जाकर पहुंच गया ऐसे 3 रन। देखते हैं कितना मुश्किल बनेगा कितना आसान बनेगा। गली शॉट लेग पॉइंट देखिए नजदीक, शॉट स्क्वायर लेग नजदीक, मिड ऑफ देखिए नजदीक रखा गया, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर, डीप मिड विकेट्स बाउंड्री लाइन पर, और तीसरा फील्डर देखिए डीप कवर बाउंड्री लाइन पर। चलिए मिलिन यहाँ पर गेंद को खेलना चाहते थे, कहीं गेंद निकला, ओहो ये क्या हो गया, चींगो चींगो, नागराज यहाँ पर राज नहीं कर सके। लेकिन कहते हैं ना शेर के पूंछ में अगर पैर मारोगे ना भाई पप्पी नहीं मिलेगा, सीधा झप्पी। हमारा बचपन कहाँ से 8, ये देखिए कितना छुट्टी बच्चों का, छुट्टी छुट्टी 2-3 सालों से। मिलिन के नाम पे देखिए स्वर्गीय रतनपुर ट्रॉफी में बाइकर मेंस बेस्ट बल्लेबाज से नवाजा गए थे, रिकॉर्ड हिस्ट्री बहुत बढ़िया।
और ये चलिए भाई जगह बनाकर व्हाट ए शॉट्स, नो फील्डर नो चांस है, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन फॉर रन। राहुल पाटिल देखे केचू मुंडे के ऊपर हमला किया। मैंने यही बात कहा कि राहुल मतलब तबाही। ओहो, इसके बाद देखिए बढ़िया सेंसिबल क्रिकेट से, यहाँ पर समझबूझ का क्रिकेट से। मैं राहुल से कम देखता हूँ ऐसा बल्लेबाजी, लेकिन आज थोड़ा दिमाग में जोर डाले हैं और बता दिए भाई हमें बंदूक भी चलाना आता है और गिटार भी बजाना आता है। बच्चे डर गए, ये असली नहीं था भाई, नकली था। बच्चे बिगड़ गए हैं जब से यहाँ पर कोरोना आया, छुट्टी आया। लेकिन कहते हैं ना, पढ़ाई लिखाई छोड़कर खूब खेलो पबजी, जब नौकरी ना मिले बाद में बेचना सब्जी। कल्याण स्टेशन पर 10 का 4, इसलिए पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है भाई। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए 2 ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ 10 रन। बच्चे इतना बिगड़ गए थे जब कोरोना पहली मरतबा आया था ना, ऐसा लग रहा था कि बुजुर्गों का ज़्यादा मयत हो रहा है। जो उम्रदार लोग हैं, तो एक गांव में एक बुढ़ा का मयत हो गया, तभी स्कूल में छुट्टी दिया गया और उस रास्ते से 2 बच्चे जा रहे थे और 2 बुढ़ा उधर से आ रहे थे, बड़े बुजुर्ग लोग। और एक बच्चा दूसरे से कह रहा है, देख देख और 2 छुट्टी आ रहा है। मतलब उन्हें पता था कि कोरोना से बड़े लोग, बुजुर्ग लोग मरते हैं। इतना सोच बच्चे का बिगड़ गया था। आजकल के बच्चे देखिए, पहले अगर बच्चे स्कूल नहीं जाते थे ना, मम्मी बहुत पिटते थे, अगर चुप नहीं होते थे ना दोबारा पिटते थे। लेकिन आजकल क्या करते हैं, चुप होने के लिए चॉकलेट देते हैं, स्कूल जाने के लिए चॉकलेट देते हैं। जियो रे मेरे लाल। सरकार से हम कहते हैं अच्छा दिन कब आएगा, ये बच्चों का अच्छा दिन है। क्योंकि मम्मी पापा कुछ भी करके इनके बारे में अच्छे सोचते हैं कभी भी। चलिए यहाँ पर अंपायर कुछ स्पीड अप गाड़ी का जो आरसी कुठली आहे जो 4 व्हीलर से, 4 व्हीलर ना, हाँ चलिए 4 व्हीलर जो है वो थोड़ा मेरे हिसाब से अब और थोड़ा पीछे ले लीजिए। थोड़ा वहाँ पर खिलाड़ी को देखिए, यहाँ पर सामने है बिल्कुल बल्लेबाज के सामने देखिए, यहाँ पर उनके आईने के जो सूरज का किरण है ना, इसका फोकस निश्चित रूप से उनके ऊपर जाता हुआ चेहरे पे। चलिए गाड़ी निकाल रही है निश्चित रूप से। तो चलिए गाड़ी निकालने का कोशिश हो रहा है निश्चित रूप से। तो चलिए यहाँ पर कुछ हैट्रिक छक्के के लिए पैसा हमारे देखिए नीलसन जी आ चुके हैं। वो इसलिए आज मैदान पर आए हैं क्योंकि कल उम्बाड़े से उन्हें मैच खेलना है, इसलिए देख रहे हैं लसित मलिंगा के एक्शन यहाँ पर काम देगा या कुछ एक्शन में बदला जाए। लेकिन यहाँ पर देखिए हैट्रिक छक्के के लिए, हैट्रिक छक्के के लिए 500 रुपया आता हुआ। लेकिन मानिक तथा गंगाराम पाटिल देखिए उनकी तरफ से बात करके खास करके 3 छक्के के लिए 500 रुपया। बहुत बढ़िया मौका है यहाँ पर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। निलसान जी बता रहे हैं नायक नहीं खलनायक का सॉन्ग होना चाहिए। क्या बात है, डीजे थोड़ा खलनायक का तैयार रही है। तो टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ से 10 रन बनाए हैं। लेकिन अभी तक तो बात करेंगे ना, मीठी मीठी बातें हो चुकी हैं। लेकिन तो चलिए यहाँ पर क्या दिक्कत खिलाड़ी को हो रहा है निश्चित रूप से। मिरर कांच के आर से देखिए आईना वहां पर भाई, कहते हैं ना आईना कभी झूठ नहीं बोलती है। आईना के सामने आइए, लेकिन से यहाँ पर उस आईना का फोकस निश्चित रूप से
तो चलिए मिलिंद राहुल देखिए मैदान पर हैं, तो टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 10 रन, तो जीत की बात करेंगे तो अभी भी 42 रनों की जरूरत है। आने वाला देखिए ऐसे 18 गेंद बचा है। ओहो, विराज को गेंदबाजी के लिए तैयार किया गया, क्या बात है। देखिए इनका 3 शायद बेहतर, वक्त से शायद बेहतर रहा। इस बार देखिए अपर कट खेलना चाहते थे, लेकिन टेनिस गेंद इतना आसान नहीं रहता है अपर कट खेलना, वो गति वो एलिवेशन आपको देना बहुत जरूरी रहता है। लेकिन कवर के ऊपर से खेला, यहाँ पर डीप कवर से फील्डर जब तक आते तब तक देखिए बल्लेबाजों ने शायद यहाँ से 1 रन लिया। यहाँ पर देखिए विराज की बात करेंगे, बहुत बढ़िया गेंदबाजी में देखिए उन्होंने मेहनत किए हैं, इसलिए देखिए इन्हें दूसरा ओवर दिया गया गेंदबाजी के लिए, क्योंकि उस टीम में बात करेंगे केजू मुंडे हैं जैसे गेंदबाज है, और केजू ने भी अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन दिन बेहतर विराज मुंडे। अच्छी सोच, अच्छी कप्तानी कहूंगा, जिसका दिन अच्छा है भाई उसे काम करने दीजिए। निल्सन, तो चलिए यहाँ पर बढ़िया गेंद देखिए, विकेट के जड़ में गेंद है। राहुल को यहाँ पर रोकना थोड़ा सा मैं कहूँगा मिट्टी से गेंद निकालना, लेकिन कितना समय इन्हें रोक पाएंगे। कहते ना हम क्या थोड़ा शरीफ हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। राहुल थोड़ी सी शांत हैं, लेकिन कितना समय शांत रख पाएंगे। केजू मुंडे देखिए अपने गेंदबाज से बातचीत करते हुए, कोचों के दिमाग में जो मैसेज चल रही थी उसे फॉरवर्ड किए यहाँ पर विराज मुंडे के कानों पर। देखते विराज, और मुझे तो लगता है राहुल पाटिल ने यहाँ पर सर में कफन बांध लिए होंगे। इस बार देखिए शायद तीखा बाउंसर, वार्निंग यहाँ पर इस ओवर में, और इसके बाद देखिए आपको माफी नहीं रहेगा। बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं, विराज मुंडे की तारीफ करना चाहूंगा, निखर कर आ रहे हैं। कहते हैं ना भाई, अगर बिखरना है तो फिर निखरना भी जरूरी है। निल्सन मडवी भी देखिए मैच का मजा ले रहे हैं, शायद दूसरा मैच मुझे एमबी ट्रॉफी में हार कर आए। गेंदबाज तैयार, और इस बार देखिए उड़ाया, वाह रे वाह, गिली 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 चंपा, खोसोए रंबा, गेंद गया लंबा, ठोकर ठोक। जी हाँ, कितना खिलौना से खेला है तो चलिए यहाँ पर उतना समय नहीं मिला, छक्के के साथ गेंद वापस आता है। जब विकेट जाता है ना तब वक्त रहता है। और ये है देखिए यहाँ पर गेंद देखिए अंपायर की तरफ से, भीमर गेंद, नो बॉल से। हो यहाँ पर देखिए 2 रन भी मिला और भीमर भी मिला यहाँ पर, और कुल 3 रन देखे यहाँ पर। और राहुल पाटिल देखिए यहाँ पर ऑन फायर, और टीम का टोटल देखिए जाकर पहुंच गया यहाँ से 20 रन। और जीत की बात करेंगे, चलिए यहाँ पर रिव्यू लिया गया गेंदबाजी की तरफ से खास करके शायद, चलिए थोड़ा सा चेक कर लीजिए। यहाँ पर अंपायर भी सुदीप सर यहाँ पर हैं, ये अच्छा मैसेज है, जो हमारे प्रोफेशनल अंपायर यहाँ पर हैं देखिए। लेकिन देखते हैं, तो चलिए नो बॉल देखिए, जो अंपायर कॉल था निश्चित रूप से, क्या बात है। सागर जी पाटिल देखिए यहाँ से जानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ओमसाई आगसन टीम ने, इनका भी अच्छा सोच था, जब रिव्यू आपके पास है तो उसका इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। तो चलिए इसी बीच भावेश पंजे, बैल झुंझ के मालक निश्चित रूप से भावेश पंजे, उनसे गुजारिश करना चाहेंगे, आइए तशरीफ रखिए। नो बॉल देखिए, फ्री हिट है बिल्कुल। अंपायर देखिए हमारे पीछे से भी इधर इशारा हो रहा है, इधर भी उंगलियां मार रहे हैं मेरे को, सब देखना पड़ रहा है। कमेंटेटर के पास हर चीज देखिए यहाँ पर, किसे बुलाना है, किसे स्वागत देना है। लेकिन देखिए नो बॉल, फ्री हिट का पर ज्यादा फायदा नहीं उठा पाई देखिए विराज मुंडे, जिन्हें यहाँ पर भरोसा उम्मीद दिखाया गया था। और ये क्या हो गया, कितना बड़ा बलि दिए यहाँ पर, और नट आउट देखिए यहाँ पर। छोटा छोटा गलती करते जा रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। क्या गेंदबाज फील्डिंग डिपार्टमेंट यहाँ पर थोड़ा सा छोटा छोटा गलती करते जा रहे हैं। ओमसाई आगसन टीम क्या मैच को बचा रहे हैं, यहाँ पर गंवा रहे हैं, लेकिन बहुत बढ़िया संघर्ष कर रहे हैं।
मिलिंद और राहुल की जोड़ी देखिए टोटल जाकर पहुंच गया यहां से 22 रन, लेकिन अभी भी बात करेंगे ना ऐसे जीत के लिए 31 रनों की जरूरत है। ऊपर की बात करेंगे कुछ गेंदे यहां से बचा है निश्चित रूप से। आखिरी गेंद अंतिम गेंद से 13 गेंद देखिए अभी भी जीत की बात करेंगे तो 31 की जरूरत है। अगर ये गेंद अच्छा निकला तो फिर दबाव रहेगा। इस बार देखिए गेंद को जाने दिए वाइड का इजाफा, बढ़िया ऑस्टम लाइन पकड़कर गेंदबाजी की। अगर सन टीम तो चाहेगा एक्स्ट्रा से रन चला जाए, लेकिन चौके छक्के भी कहीं से ना जाए। और देखिए जैसे कहते हैं ना फूलों के बीच में कांटों का कहर है, तो इस समय बात करेंगे ना राहुल पाटिल एक वो जहर है, और जब तक ये जहर मैदान पर है तब तक बहुत मुश्किल है। बहुत बढ़िया गलती की है यहाँ पर से इस ओवर में देखिए कुछ रन आया, और इस बार देखिए कवर के फील्डर को बीट किए, लेकिन डीप कवर पर देखिए ओहो फिर से एक बार गलती देखिए यहाँ पर। शायद मुझे लग रहा है दूसरा रन लिए नहीं, क्या बात बोले। बहुत बढ़िया देखिए यहाँ से 3 ओवर का देखिए खेल समाप्त हुआ। कुल टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंच गए यहाँ पर 24 रन। तो जीत की बात करेंगे तो अभी भी देखिए 29 रनों की जरूरत है आने वाले 12 घंटे से। तो चलिए 12 गेंद जीत की बात करेंगे ना यहाँ से देखिए 29 रनों की जरूरत है, क्योंकि टोटल की बात करेंगे टोटल देखिए यहाँ पर 24 रन बनाए हैं। लेकिन कहते हैं ना सुबह अभी जिंदा है शाम अभी जिंदा है, और दिल ये कहता है कि मैच अभी जिंदा है, क्योंकि मैदान पर जब तक राहुल पाटिल जिंदा है और उनके साथ देखिए मिलिंद बहुत बढ़िया देखिए यहाँ पर साझेदारी बन रहा है। लेकिन देखिए विराज मुंडे की बात करेंगे ना, इन्हें देखिए गेंदबाजी के लिए बुलाया गया था। पहला ओवर में अच्छा खासा गेंदबाजी की थी जहां पर 1 रन केवल खर्च किए थे, लेकिन सेकेंड ओवर देखिए जहां पर उनका एक बीमर गेंद रहा और उसके बाद एक छक्का खाए। लेकिन फिर भी कहूँगा 14 रन ज़्यादा नहीं खर्च किए हैं, लेकिन फिर भी एक मूवमेंट मिलता हुआ यहाँ पर बल्लेबाज को। लेकिन ये ओवर देखिए बहुत बड़ा ओवर रहेगा। कुणाल की गेंद पहली गेंद के ऊपर, इसे कहते हैं पहली नजर में भाई दिल नहीं चुराया दिल जलाया। 6 रन। यहाँ पर से देखिए यहाँ पर एक छक्के ने देखिए यहाँ पर कैसे मैच को बदलता हुआ यहाँ पर समीकरण देखिए आने वाला 11 गेंद 23 की जरूरत है। संकेत जी कहते हैं ना शराब थोड़ी पीने से किसी की याद आती है, अगर पूरी बोतल पी लो तो एकदम सामने आ जाती है। तो क्रिकेट में उसी तरह के एक चौके छक्के लगने से मुकाबला करीब आता हुआ। बढ़िया बल्लेबाजी देखिए यहाँ पर से राहुल पाटिल। मैंने इसलिए तो कहा था भाई जंगल में शेर से टेनिस क्रिकेट में राहुल से थोड़ा बच के रहना। शेर तो फाड़ता है, राहुल खूब मारता है। ओहो मौका था यहाँ पर लेने का, देना पड़ गया। ओहो ये क्या हो गया, मामा ठाकुर अरुण भी गया और सपना भी भाग गई।
चले रहे तेरा जी। तो निश्चित रूप से यहाँ पर देखिए बाइक के रूप से चौका और पहला छक्का गया, फिर चौका। ओहो, मामा ठाकुर अरुण भी गया और सपना भी भाग गई। अब शंकर बिहारी किसके साथ गाना गाएगा? अब गेंदबाज के लिए बहुत मुश्किल रहेगा, लेकिन देखते हैं क्या ये बात दिल्ली तक जाएगी। ओहो हो, ये चलिए भाई यहाँ पर बढ़िया गेंद। देखिए टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर यहाँ पर रुका है यहाँ से 34 रन। तो जीत की बात करेंगे तो केवल यहाँ से देखिए अभी भी 19 रनों की जरूरत है। गेंद की बात करेंगे देखिए इस ओवर का, देखिए अभी भी 3 गेंद से यानी कुल मिलाकर से 9 गेंद 19। ओहो, यहाँ पर चलिए वाइड का इजाफा। थोड़ी सी नाखुश हैं यहाँ पर गेंदबाज, अंपायर को शक की नजरे से देख रहे हैं। शायद यही कह रहे हैं कि बल्लेबाज थोड़ा सफल थे, लेकिन शायद गेंद काफी बाहर था, इसलिए देखिए वाइड गेंद के बराबरी वो नहीं ले सकते हो। लेकिन चलिए गेंदबाजी कीजिए, होता रहता है, कभी कभी मामला ऐसा हो जाता है ना। क्लोचिंग मामला जब रहता है, कभी कभी बल्लेबाज के पक्ष में जाता है, कभी कभी गेंदबाज के पक्ष में जाता है, लेकिन गेंदबाज थोड़ी सी नाखुश हैं। तो चलिए यहाँ पर वाइड से देखिए 1 रन आया, लेकिन जानते हैं एक एक डॉट गेंद का अहमियत क्या रहता है। अभी भी देखिए यहाँ से बात करेंगे 9 गेंद, अजीत की बात करेंगे 18 की जरूरत है, लेकिन राहुल का विकेट से ये बहुत कुछ मायना रखेगा। ओहो, इस बार देखिए समझबूझ का क्रिकेट से राहुल समझ चुके हैं। पिछले 2-3 गेंद से रन नहीं आ रहा था, स्ट्राइक लेना चाहते थे, लेकिन आखिरकार सिंगल के साथ छोड़ बदलते हुए अभी भी देखिए 17 की जरूरत है। आने वाली गेंद की बात करेंगे तो 8 गेंद 17 की जरूरत है। चलिए ये डीजे मास्टर को क्या हो गया, होता है कुछ कुछ होता है। तो चलिए यहाँ पर 8 गेंद, अभी भी 17 की जरूरत है। और चलिए मिलिन यहाँ पर स्ट्रेट ड्राइव देखिए, यहाँ पर डीप लॉन्ग पर फील्डर हैंड्स गेंद को रोके, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर 1 रन आता हुआ सिंगल के साथ देखिए पर स्ट्राइक रोटेट होता हुआ, लेकिन अभी भी देखिए 7 गेंद 16 की जरूरत है। अगर ये गेंद के ऊपर लगा चौका या छक्का, फिर मैच थोड़ा सा पलटवार होगा, लेकिन इस गेंद के ऊपर विकेट निकला तो फिर ओम से आगा सन टीम सिकंजा कैसेगा। अगर इस गेंद के ऊपर राहुल, ओहो उड़ाया, वाह रे वाह, कितना लंबा छक्का, उई दैया मार डाला रे। दिव्या भारती की याद दिला रहे हैं, लेकिन उसकी मौत की खबरें जब मिली थी उनके नौजवानों को, उनके चाहने वाले को, वो तो छत से गिरे थे, लेकिन कई लोग बाइक से गिरे थे। इतना चाहत था दिव्या भारती के, कई सारे दीवाने थे। लेकिन यहाँ पर देखिए समीकरण बदलता हुआ, लेकिन राहुल बता रहे हैं भाई कभी हमारा भी दीवाना बन जाइए बल्लेबाजी के, क्योंकि यहाँ पर अंतिम गेंद के ऊपर छक्का, उसके बाद समीकरण बदल गया। देखिए 6 गेंद 10 की जरूरत है। संकेत जी कहते हैं ना, बस में धक्का खाना, क्रिकेट में छक्का खाना। बस में धक्का खाने के बाद मन होता है बस से उतर जाएं, लेकिन बस में कभी कभी धक्का खाने के बाद भी मन होता है कि अगले स्टेशन में सीट मिल जाए। तो चलिए यहाँ पर 6 गेंद 10 का जरूरत है, लेकिन से अंतिम 6 गेंद लेकर आएंगे। गेंदबाजी की बात करेंगे नागराज मुंडे, क्या नागराज यहाँ पर राज कर पाएंगे? लेकिन सर मैंने यही बात बताया, राहुल पाटिल देखिए ये कितना रनों का इनिंग्स अभी तक खेलता हुआ। राहुल की बात करेंगे तो यहाँ से 31 रनों की यहाँ पर है देखिए इनिंग्स है। 15 गेंद के ऊपर कहते हैं ना, कीमत पानी का नहीं, कीमत प्यास का होता है, कीमत चौके छक्के का नहीं, कीमत एक अच्छे इनिंग्स का होता है। ओ बढ़िया यहाँ पर देखिए चाल में फंसाया, लेकिन राहुल की तो स्ट्राइक मिला। और यही चीज कहूंगा ग्रामीण क्रिकेट में, ये चीज थोड़ा सा मैं कहूंगा ये रूल रेगुलेशन थोड़ा सा मेरे हिसाब से शायद बदलना चाहिए। देखिए आज अच्छा गेंदबाजी करने के बावजूद भी कहीं आपको स्ट्राइक बल्लेबाज को मिल जाता है, जो हम अंतर्राष्ट्रीय में देखते हैं क्या आपको कंपलसरी भागना पड़ता है, लेकिन ग्रामीण में देखिए काफ़ी जगह ये रूल हमें देखने को मिलता है। लेकिन क्योंकि इतना प्रेशर रहता है ना ग्रामीण में, इसलिए ये रूल ज़्यादा निभाते नहीं है। इसलिए विकेट कीपर के पास गए ना, आप भाग कर रन ले सकते हो।
और जिसका फायदा बल्लेबाज को मिलता है। गेंदबाज तो यही कहेंगे, हमें अंतर्राष्ट्रीय के गेंदबाज भी देखिए उन्हें भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। बीमार गेंद हुआ तो नो बॉल से, अगर अपना पैर का हिस्सा स्टेप मिस हुआ तो नो बॉल से, गेंद लाइन से बाहर गया तो वाइड गेंद है। यानी गेंदबाज के लिए मदद बहुत कम रहता है, बल्लेबाज के लिए थोड़ा आसान रहता है। लेकिन देखते हैं कितना आसान कितना मुश्किल बनेगा यहां से। ओहो, राहुल के सामने डॉट गेंद खिलाना इतना आसान नहीं, बढ़िया गेंदबाजी, जितना भी तारीफ करो उतना ही कम यहाँ पर। और ये चलिए यहाँ पर नागराज बता रहे हैं भाई हम अभी तक डरे हैं लेकिन हारे नहीं हैं। भला ये राहुल ने डर पैदा किया है लेकिन हमारे दिलों से हार समाप्त नहीं किया है। आने वाला देखिए अभी भी 4 गेंद 10 की जरूरत है, लेकिन शेर 2 कदम पीछे गया तो ये मत सोचे कि डर गया, हो सकता है आगे शिकार के लिए। और ये चलिए राहुल के बल्ले से उड़ाया गेंद, AK-47 6 राहुल ने छक्के के साथ देखिए समीकरण बदल दिया। आने वाला 3 गेंद 4 की जरूरत है, जहां पर कंपलसरी चेसिंग आपको पूरा का पूरा रन बनाना होगा। अभी भी देखिए बेनिफिट फायदा है, लेकिन राहुल जब तक है देखिए तब तक मैं कहूंगा मुश्किल है। इसलिए तो कहा भाई दुश्मन के ऊपर अगर हमला करना है तो फिर बड़ा हथियार उठाना भी जरूरी है। और उन्होंने देखिए यहाँ पर 2 गेंद रन नहीं आया, लेकिन तीसरी गेंद के ऊपर छक्का दाग दिए। अभी देखिए उनके सामने 3 गेंद है और जीत के लिए 4 की जरूरत है। लेकिन नागराज देखते हैं क्या उम्मीद छोड़ चुके हैं या फिर से शंकर, अगर राहुल का विकेट गिरा तो फिर मैच में आएगा मजा। ओहो, विकेट के जड़ में दूसरे के लिए तो शायद जाना चाहेंगे, लेकिन देखते हैं क्या दूसरे के लिए पहुंच पाएंगे। ये चलिए पेशर 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 बनाया था यहां पर राहुल ने। 2 रन देखिए आ गया। अगर यहां से देखिए आने वाला 2 गेंद 2 की जरूरत है। क्या कमाल का क्रिकेट राहुल खेलता हुआ देखिए। अभी तक उसकी इनिंग की बात करेंगे तो यहां से 18 गेंद 39 रनों की जरूरत, बल्लेबाजी कर रहे हैं। कहते हैं ना कीमत पानी का नहीं कीमत प्यास का होता है। आने वाला 2 गेंद 2 की जरूरत है। अगर आने वाला गेंद के ऊपर निकला डॉट या विकेट स्पैन मैच में मच जाएगा सनसनी। एक शॉट देखिए मिड विकेट लिया गया है, ये अच्छी कप्तानी तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि यहां से अगर 2 रन निकल जाएगा तो मुश्किल बनेगा। क्या राहुल यहां से बड़ी हिट है और मौका है, हवा में गेंद है, केजू मुंडे नहीं पहुंच सके यहां पर और गलती हो गया, गलती हो गया। और देखते हैं ओ तीसरा अंबर चिंगो चिंगो, क्या मैच में आएगा मजा। अगर 1 रन बना राहुल आउट हुए तो फिर नए बल्लेबाज फंस जाएंगे, यानी ये मैच फिर कांटों का हो जाएगा। दर्शकों की धड़कने बुलेट ट्रेन धक 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 धक। देखते हैं क्या लैला के शादी में लफड़ा हुआ। ओहो, लैला के शादी में लफड़ा हो गया और राहुल के विकेट से मैच में मचा गया। कंपलसरी देखिए पहले भी हम बता चुके हैं, कंपलसरी चेसिंग देखिए यहां पर इसलिए तो वो दूसरे के लिए भाग रहे थे। अगर कंपलसरी ना होता तो क्यों दूसरे के लिए भागते हैं। यहां से फंसेगा भाई नया बल्लेबाज। कहते हैं ना नए परिंदों को उड़ने में ज्यादा समय लगता है, इसलिए तो कहते हैं ना दोस्तों इसकी मोहब्बत में सिर्फ ही धोखा मिलता है और ग्रामीण मैच में चमक जा तुझे आगे जाने का मौका मिलता है। राहुल का इनिंग देखेगा, काबिल तारीफ इनिंग, तालियां तो बजनी चाहिए। 40 रनों का इनिंग है, लेकिन टीम ऐसा जगह छोड़कर आए हैं, 20 भंवर में फंसी है नैया। क्या उस नैये को पार लगा पाएंगे? ओम सई आगासन टीम देखे यहां पर उन्होंने भी ठान लिया है, बचेंगे तो लड़ेंगे। लेकिन देखते हैं स्ट्राइक पर बल्लेबाज आकाश। देखिए आसमान तो साफ है, लेकिन आकाश देखते हैं यहां पर कितना साफ रहेंगे। और फील्डिंग देखिए कैसे लगाया जा रहा है। ओ हो चिंगो चिंगो, टेस्ट मैच के जैसे यहां पर फील्डिंग लगाया जा रहा है। देखिए यहां पर 1 रन बचाने का कोशिश किया जा रहा है। जानते हैं यहां पर 1 रन बचाएंगे तो मैच बचेगा, 1 रन गया तो मैच भी गया। और क्या कमाल का मैच देखिए बन चुका है। क्या किसी ने सोचा था ग्रुप मैच ऐसा बन जाएगा और पानी में आग लगेगी और पत्थर पिघल जाएगा। टेंशन भरा मुकाबला, टेंशन भरा मुकाबला। देखिए दोनों अंपायर आपस में कर रहे हैं बातचीत चर्चा। क्या कमाल के मैच देखे। इसलिए तो कहते हैं दोस्तों कश्ती किसी भी वक्त डूब सकती है, तकदीर कभी भी बदल सकती है।
और ये ग्रामीण मैच है, मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकती है। और ये टंबोली विभाग के देखिए दोनों टीम है, ताकतवर टीम है और दोनों के बीच में देखिए किसी भी हार नहीं है मंजूर। लेकिन देखते हैं किस्मत किसके लिए है मंजूर। चलिए स्पीडअप कीजिए। यहाँ पर थोड़ा फील्ड देखिए रचाया जा रहा है। यहाँ पर एक रन बचाने की कोशिश में आकाश क्या सिंगल के लिए जाएंगे या डबल ट्रिपल के लिए जाएंगे। बहुत बड़ा पेशर मुकाबला। चलिए दर्शकों को अगर ये मैच मजा आया तो हाई वोल्टेज ड्रामा एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि ये मैच कांटों का हो चुका है। एक गेंद एक की जरूरत है, जहां पर आपको कंपलसरी रन भागना जरूरी है। तो चलिए ये मैच देखिए कांटों का हो चुका है। पेशर और दर्शकों की धड़कने बुलेट ट्रेन धक 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 धक। और यही तो ग्रामीण मैच की खासियत है। एक गेंद एक रन। गेंदबाज तैयार नागराज और बल्लेबाज है आका। कैप ढूंढ लिया, प्लेस बहुत बढ़िया। आसमान भी साफ था और आकाश का दिल भी साफ, बल्ला भी साफ है। ओम से आगा संटे हार लक, लेकिन कहते हैं ना इस हार को हार भी नहीं कहा जाता है। सन टीम की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर नजदीक फील्डर लेके आया था, गेंद को फ्लाइट किया था, आमंत्रण देते। देखिए केजू मुंडे भी वही बता रहे हैं कि आपने ब्लॉकर विकेट के जड़ में फुल लेंथ रखोगे तो फिर बल्लेबाज आसानी से प्लेस किया, और इस हिसाब से थोड़ा बाउंस से केजू वही बता रहे हैं कि वो डिफेंसिव मोड में थे। अगर गेंद